स्टॉक मार्केट आज डाउन है। उसका मेजर रीजन इजराइल में जो वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर द वीकेंड और ईरान के इन्वॉल्वमेंट से इशू काफ़ी एस्केलेट हो गया है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है, $88 पर बैरल तक पहुंच गया है। आने वाले समय में काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, 100 या उससे भी आगे तक जा सकता है। वो कंपनीज जिनके लिए क्रूड ऑयल एज इनपुट रॉ मटेरियल होता है, जैसे पेंट कंपनीज, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, इन कंपनीज के लिए प्रेशर बढ़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये प्रेशर में आ सकती हैं क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ये अपनी इनपुट कॉस्ट को कस्टमर तक पास ऑन नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन ईयर है और ऑलरेडी प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के काफ़ी हाई हैं। इस लेवल से इन कंपनीज के लिए फर्दर इंक्रीज कर पाना प्राइस को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लॉजिस्टिक्स कंपनीज पे प्रेशर आ सकता है। कुछ कंपनीज जो मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे राइस कंपनीज, उनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। कुछ कंपनीज की इजराइल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को कि आपकी कुछ कंपनीज डायरेक्टली इस सिचुएशन से इम्पैक्टेड तो नहीं है। एनर्जी क्राइसिस को अच्छे से ट्रैक करना होगा। क्या बढ़ सकता है? गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशंस में गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, तो बहुत सारे लोग गोल्ड में अपने फंड्स को पार्क करना पसंद करते हैं। डिफेंस सेक्टर को एक बार फिर से देखना होगा क्योंकि डिफेंस में अभी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं मोस्टली स्टॉक्स में। बट वो कंपनीज जो ना सिर्फ इंडियन डिफेंस से ऑर्डर्स ले पाती हैं, बट अगर बाहर की कंपनीज के डिफेंस से भी ऑर्डर ले पाती हैं, वो कंपनीज काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो विश्व में ओवरऑल शांति रहने वाली है आने वाले समय में, या कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ने वाला है। मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। कुछ एनर्जी और पावर कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, जैसे टाटा पावर। जो कंपनीज स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स या मिड कैप्स अपने अहेड ऑफ फंडामेंटल्स आ गई हैं, ओवर वैल्यूड हो गई हैं, उन कंपनीज के लिए ये एक ट्रिगर हो सकता है फॉल के लिए। जैसे कुछ रेलवे कंपनीज हो गई, कुछ पीएसयू कंपनीज हो गई, या कुछ इंफ्रा कंपनीज हैं, तो उसमें थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। आपकी जो पसंदीदा वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं जिनको आप नहीं ले पाए ओवर वैल्यूएशन की वजह से, और अगर वो वॉर लाइक सिचुएशन से घट जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, तो अगर वो भी गिर जाता है जिसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। आपको इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से डरना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ग्लोबल फैक्टर्स से इम्पैक्ट नहीं होना है। आपको ये देखना है कि जो बिजनेसेस आपके पोर्टफोलियो में हैं, उन बिजनेसेस की जो ग्रोथ है वो ऑन ट्रैक है कि नहीं, और अगर वो इस क्राइसिस सिचुएशन से गिर जाते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा और इसको ऐड कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।